अगर मैंने इंडिया में धंधा ही नहीं किया तो उस इनकम पे मुझे इंडिया में टैक्स भी नहीं भरना पड़ेगा। इससे तो बढ़िया होगा कि मैं इंडिया में नहीं बल्कि फॉरेन में ही जाके धंधा कर लूं। चाबी कहां है? गाइस, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी इनकम इंडिया के बाहर ही अक्रू हुई है, बाहर ही रिसीव हुई है, तो यू माइट बी रॉन्ग इन द फॉलोइंग केसेस, क्योंकि यहां पे कंसिडर किया जाएगा कि इनकम हैज बीन डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया एंड वो इंडियन इनकम बन जाएगी और उस पर आपको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। सबसे पहला, अगर आपका कोई बिजनेस कनेक्शन है इंडिया में, वहां से अगर कुछ इनकम हुई है। इसके अलावा अगर आपका कोई एसेट इंडिया में सिचुएटेड है, जिसको कैपिटल एसेट को आपने बेच के कोई गेन कमाया है, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है जिससे आपने पैसा बनाया है, या एनी सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में सिचुएटेड है जहां से आपने पैसा बनाया है, वो पैसे, वो इनकम आपके डीम्ड टू अक्रूज इन इंडिया माने जाएंगे और उस पर इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। बट देर आर सर्टन एक्सेप्शंस टू इट। जैसे अगर मेरा कोई बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है ही नहीं, मेरा पूरा बिजनेस बाहर से होता है, नॉट डीम्ड टू अक्रूज इन इंडिया। अगर मैं कोई न्यूज रिपोर्टर हूं और मैं इंडिया के बाहर जाके कोई न्यूज की कवरेज करके इंडिया में ट्रांसमिट करता हूं, उसको वो लोग डीम्ड टू अराइज इन देयर कंट्री नहीं मानते, तो मैं भी कोई फॉरेनर न्यूज रिपोर्टर जो है वो यहां आके अगर न्यूज की कवरेज कर रहा है, हम भी उसको भी डीम्ड टू अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। हमारी कोई मूवी वहां जाके शूट होती है, वैसे ही कोई उनकी मूवी यहां आके शूट होती है, हम उसको डीम्ड टू अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे, क्योंकि सर इससे तो हमारी कंट्री का ही फायदा हो रहा है। कोई स्पेशल अनकट डायमंड्स को स्पेसिफिकली गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड जोन्स में अगर आप डिस्प्ले करते हो, इट विल नॉट बी डीम्ड टू अक्रूज इन इंडिया। अगर आप कोई गुड्स को इंडिया में परचेस करते हो और उसको आप इंडिया में परचेस करके एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो गाइस उसको भी डीम्ड टू अक्रूज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। अगर ये रील आपको अच्छी लगी हो तो इस रील को लाइक करो, इस पे कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और ऐसी और इनसाइटफुल रील्स के लिए मुझे फॉलो कर लो।